दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक कर लेना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं जितिन कुमार आज आपको बताऊंगा कि वॉइस उसे कैसे बनाते हैं बहुत आसान तरीके से। दोस्तों हम इसे समझेंगे दो एग्जाम्पल सेंटेंस के थ्रू। जैसे कि दो एग्जाम्पल हैं, राम राइट्स ए लेटर, ये एक्टिव वॉइस में है। दूसरा एग्जाम्पल है ए लेटर इज रिटन बाय राम। ये दो सेंटेंस हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि इन दो सेंटेंस में दिखाया जा रहा है कि जो एक्टिव वॉइस होता है उसमें जो प्रधानता दी जाती है वो हमेशा सब्जेक्ट को दी जाती है प्रधानता, और जो पैसिव वॉइस होते हैं उसमें जो प्रधानता दी जाती है ना वो ऑब्जेक्ट को दी जाती है। इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें पता चला कि जो वॉइस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप के होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। इतना हमारा क्लियर हो गया है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। लेकिन जो एक्टिव वॉइस होता है और पैसिव वॉइस होता है, इनकी परिभाषा क्या होती है? एक्टिव वॉइस जो होता है एक्टिव वॉइस वह वॉइस होता है जिसमें क्रिया वर्ब द्वारा सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, वर्ब के द्वारा सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, एक्टिव वह वॉइस होता है। और जो पैसिव वह वॉइस होता है जिसमें वर्ब द्वारा ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। समझ में से यार, जिसमें कि वर्ब द्वारा ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है ना, वो तो पैसिव वॉइस हो गया। जिसमें वर्ब द्वारा सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है वो एक्टिव वॉइस हो गया। इतना हमारा क्लियर हो गया है। अब हम देखते हैं कि जो एक्टिव होते हैं, एक्टिव पैसिव, इनके टेंसेस देखते हैं, कितने टेंसेस में होते हैं। ये जो दोस्तों जो एक्टिव वॉइस होते हैं ये तो होते हैं हमारे 12 टेंसेस में, मतलब 12 टेंसेस में होते हैं एक्टिव वॉइस। तो जो हमारे पैसिव वॉइस होते हैं ये हमारे 8 टेंसेस में होते हैं, देख लीजिए। और जो हमारे एक्टिव वॉइस होते हैं उन्हें हम जानते हैं टेंसेस कौन कौन से हैं, और जो पैसिव वॉइस होते हैं उन्हें हम जाना वो कौन कौन से होते हैं। वो जो होते हैं ना, ये 4 सेंटेंस हैं ये वाले, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये 4, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, ये 4 सब्जेक्टों को छोड़ के, 4 टेंसों को छोड़ के जो इसके अलावा 8 सेंटेंस रहे हैं ना, वही पैसिव वॉइस में उनकी हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। जैसे कि 4 सेंटेंस हैं, इनकी हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। अगर किसी भी टेंस में इंटरसेटिव वर्ब्स होती हैं तो उस सेंटेंस की हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। इतना हमारा क्लियर हो चुका है कि अगर हमें पैसिव वॉइस बनाना है तो ये 4 सेंटेंस जो ऊपर दिए हैं और इंटरसेटिव वर्ब ये नहीं होने चाहिए, जब भी हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो दोस्तों हम थोड़ी इसकी क्वेश्चंस देखते हैं जो परमानेंटली होती है, मतलब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में। जो एक्टिव वॉइस होता है आप जानते हैं उसमें सिंपली होता है, वो एक्टिव वॉइस जो होता है उसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, ये होता है एक्टिव वॉइस में। लेकिन पैसिव वॉइस में जो परमानेंटली होने जरूर होती है, जो सब्जेक्ट होता है उसे लास्ट में ले जाते हैं ऑब्जेक्ट के स्थान पर, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट के स्थान पर ले जाते हैं। मतलब सब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट में बदल जाता है और ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट में बदल जाता है। इसलिए हमारे पैसिव वॉइस क्या बनी, मतलब ऑब्जेक्ट जिसकी हम जो कि सब्जेक्ट बन गया, और हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो हमारी एक्टिव वॉइस हमारा कोई से फॉर्म में है वर्ब, लेकिन जब पैसिव वॉइस में आएगी तो उसकी थर्ड फॉर्म बन जाएगी। प्लस हम जानते हैं जो पैसिव वॉइस होता है उसमें बाई लगता है, उससे मतलब जो लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाते हैं उससे पहले बाई आ जाता है, तो बाई और क्या हो गया, लास्ट में जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट में पहुंच गया, तो है हो गया ऑब्जेक्ट। मतलब हाँ, इतना हो गया है। इतना करने के बाद हम जान गए हैं कि एक्टिव और पैसिव वॉइस की थोड़ी थोड़ी क्वेश्चन कैसे होती है। तो दोस्तों ये हमारी पूरी क्वेश्चन नहीं है ये। इसमें जो सब्जेक्ट होता है जब उसे हम ऑब्जेक्ट मतलब लास्ट में लाते हैं, और ऑब्जेक्ट जो होता है उसे हम शुरू में लाते हैं मतलब सब्जेक्ट में लाते हैं, तो इसमें कुछ चेंजेस होते हैं। जैसे कि हम इस टेबल में देखेंगे, जैसे टेबल है, इस टेबल जैसे आई है, आई को हम पैसिव वॉइस में करेंगे तो वह मी हो जाएगा। और अब मी, अगर मी को हम एक्टिव वॉइस में मी मतलब ऑब्जेक्ट है और उसे हम सब्जेक्ट में लाएंगे तो वह आई हो जाएगा। तो ये तो परमानेंटली होता ही है, इसलिए आप इस टेबल को बहुत अच्छी तरह से याद कर लिएगा। अब हम आगे देखेंगे कि जो एक टेबल और देखेंगे जो कि हम
पैसिव वॉइस जो होते हैं वो 8 टेंसेस में होते हैं ना, तो इसलिए हम एक टेबल है ये, इस टेबल में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में बताया गया। तो मतलब एक्टिव वॉइस की क्वेश्चन होती है इस प्रकार होती है, जैसे सिंपल प्रेजेंट देख लिया हमने, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसलिए इसे पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट ये प्रोनाउन। इसलिए हम इस टेबल को भी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा आप, ये भी बहुत ज़रूरी होती है इसमें पैसिव वॉइस में। इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं पैसिव वॉइस बनाना। हम प्रत्येक सेंटेंस के 2-2 पैसिव वॉइस बनाएंगे, 2-2 एग्जाम्पल लेंगे, उनकी पैसिव वॉइस बनाएंगे। पहले हम लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें एग्जाम्पल है गोपाल वॉइस ए बुक, गोपाल एक बुक खरीदता है। ये एक्टिव में है, तो आप जानते हैं एक्टिव में से पैसिव बनाना। हमने पहले हम वाली टेबल लेते हैं पिछली, चलो ये टेबल है, इसमें देखो एक्टिव वॉइस में कराया है कि सिंपल से प्रेजेंट है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है उसमें एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है, इतना है। इसलिए हमें इसे बनाना है, हमें ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट शुरू में लेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस जो मतलब सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट में लेंगे लास्ट में, ये हमें बनाना है। तो हमारा बन जाएगा ये ए बुक इज़ वॉट बाई गोपाल, मतलब एक किताब गोपाल के द्वारा खरीदी गई। हमारा ये पैसिव वॉइस बन गया। अब हमारा पैसिव वॉइस तो बन गया है, हम इसे देखते हैं कि बना कैसा है। इसकी ये है ए बुक एक ऑब्जेक्ट है, इसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो इसे हम शुरू में लिख देते हैं ए बुक। और ऊपर देखिए एक्टिव वॉइस में मतलब जो वो है ए बुक जो है बस एक ही बुक है, सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है, तो इसलिए हम इसके हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे इज। और वॉइस जो है मतलब यो जो न गोपाल एक्टिव वॉइस में वॉइस जो है फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन हम क्या जानते हैं जो पैसिव वॉइस बनाते हैं ना उसमें थर्ड फॉर्म जो होती है कंपल्सरी लगानी होती है, जरूर लगाना होती है उसमें। तो इसलिए बाय का थर्ड फॉर्म जो वो बहुत है, तो नहीं बहुत। और हम जानते हैं जो अब क्या बचा इसमें सब्जेक्ट, मतलब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जो है उसे हम ऑब्जेक्ट में बदल देंगे, लेकिन उससे पहले हमें क्या लगाना होता है बाई, हम लगा लेते हैं बाई और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में ले देंगे, हो जाएगा गोपाल। तो हमारा ये पैसिव वॉइस बन गया है। अब हम इसका दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल है डू यू सिंग ए सॉन्ग, क्या तुम गाना गाते हो। तो दोस्तों ये तो सिंपल ये बात है कि अगर एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव है तो उसका पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव में बनेगा। अब बनेगा कैसे, इसे हम आपको बताते हैं। हमने उस टेबल में पढ़ा ही था कि जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट में लाएंगे। चलो ये सॉन्ग एक ऑब्जेक्ट है, इसे हम सब्जेक्ट में लाएंगे, लेकिन उससे पहले इसे इंट्रोगेटिव बनाना है ना हमें, तो ये सिंगुलर है तो इसे हम लिख देंगे इज़ ए सॉन्ग। आप सोचते रहोगे इसमें यू है तो यहाँ इज़ कैसा आ गया, इज़ इसलिए आया है क्योंकि ये ए सॉन्ग है, इसमें ए सॉन्ग वो बन गई है मतलब सब्जेक्ट। तो सिंग की थर्ड फॉर्म क्या हो गई संग, और आप जानते हैं यू को यू रहता है हमेशा, तो हम लिख देंगे बाय यू, ये हमारा बन गया पैसिव वॉइस। तो दोस्तों हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव एग्जाम्पल लेके उसके पैसिव वॉइस बनाने हैं। अब इसके बाद हम बनाएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेक्स्ट पेज पर। चलो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब हम करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हमने इसके क्वेश्चन ले लिए, मतलब जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसकी एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में क्या क्या क्वेश्चन होती है। जैसे कि ये है एक्टिव वॉइस में होती है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसमें आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, मतलब जो ऑब्जेक्ट शुरू में जाता है सब्जेक्ट हो जाता है उसका, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग, इसके हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग आ जाता है इसमें, और सेम लास्ट में हो जाता है। बस इसमें कुछ नहीं चेंज होता है, इसमें एक चीज़ चेंज होता है, जहाँ की हेल्पिंग वर्ब होती है ना उसके आगे हम बीइंग लगा देते हैं, सेम टू सेम वही रहता है। ऐसे बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आप जानती है परमानेंटली ये रहती है। तो चाहे कौन सी वॉइस हो चाहे कौन सी टेंस हो, उसमें वॉइस पैसिव वॉइस बनाना तो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म पक्की लगेगी, प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट से पहले, मतलब सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना देते हमने, तो इस ऑब्जेक्ट से पहले हम बाई लिख देते हैं, ये जानते ही हो आप। चलो अब हम करते हैं इसका फर्स्ट एग्जाम्पल। इसका पहला एग्जाम्पल है
अनिल इज़ रीडिंग ए बुक, मतलब अनिल एक किताब पढ़ रहा है। इसका मतलब यह हो गया हिंदी में। अगर इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बनेगा ए बुक इज़ बीइंग रीड बाय अनिल। ये कैसे बना, इसे हम आपको ये बताते हैं। हमने क्या देखा, ऊपर जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट ले आएंगे। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ए बुक, तो ए बुक हो जाएगा। ए बुक इज़ बीइंग रीड बाय अनिल जो करा इसमें हमने, तो पहले हम लिखेंगे ए बुक, है नी। अरे ये ए बुक लिखा, लेकिन ए बुक क्या है, सिंगुलर है, एक ही किताब तो है, सिंगुलर है, लिख देंगे इसका हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हम इज लिख दिया हमने ये पढ़ा ऊपर। इसके हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग वो लिख देंगे हम बीइंग, तो हमने बीइंग भी लिख दिया। अब बीइंग लिखने के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म लगेगी, चाहे टेंस में कोई सी भी फॉर्म लगी हो, लेकिन इसके पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लगेगी। तो रीडिंग जो मतलब रीड तो फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन जो रीड होती है, रीड READ, तीनों की लिखित हो जाती है, लेकिन बोला थोड़ा अलग अलग जाता है। इसलिए ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब इसकी रीड की थर्ड फॉर्म रेड है, रेड हो गई। और हम जानती हैं जो सब्जेक्ट होता है उसे ऑब्जेक्ट कर लेते हैं, लेकिन उस ऑब्जेक्ट से पहले हम बाय लगा देते हैं, लिख देंगे हम बाय अनिल। तो क्या हो गया, एक किताब अनिल के द्वारा पढ़ी गई, इसका मतलब यह हो गया। इसका अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वाई आर यू वॉशिंग योर शर्ट, क्या तुम अपनी शर्ट धो रहे हो, तुम अपनी शर्ट क्यों धो रहे हो, इसका मतलब ये है। तो इसे हम बनाएंगे वाई इज़ योर शर्ट बीइंग वॉश्ड बाय यू। ये इसका मतलब यह ऐसा बनेगा, मतलब तुम्हारे द्वारा तुम्हारी शर्ट क्यों धो जा रही है। ये ऐसा बना कि जो हम जानते हैं जब एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव बनेगा। तो भाई का हम भाई लिख लेंगे, भाई है। और आगे को रहेगा आर यू वॉशिंग योर शर्ट, तो इसको हम बना लेंगे जैसे कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया था ऐसे ही। आर मतलब इसका वो कौन सा ऑब्जेक्ट, योर शर्ट ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए सिंगुलर ये योर शर्ट है, तुम्हारी शर्ट है ना, तो सिंगुलर हो गया, तो इसे लिख देंगे हम इज योर शर्ट। हम जानती हैं हेल्पिंग वर्ब भी लग गई, इंट्रोगेटिव था तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने वो भी लगा दिया सब्जेक्ट। लगाने के बाद उसे फिर हम लिखेंगे बीइंग, BEING, बीइंग लिख लेंगे। बीइंग लिखने के बाद हमें क्या लिखना, अब इसके बाद हमें लिखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख लेंगे हम बॉस की क्या है थर्ड फॉर्म, वॉश्ड। इसकी थर्ड फॉर्म वॉश्ड हो गई, वॉश की। और हम जानते हैं जो सब्जेक्ट है इसमें यू एक्टिव वॉइस में, लेकिन जब पैसिव वॉइस में बन जाएगा ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं जब पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होता है, पैसिव वॉइस में उस ऑब्जेक्ट से पहले हम बाय लगा देते हैं, तो इसको लिख देंगे हम बाय यू। तो हमारा ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है इसके भी मतलब वॉइस हम बनाने जान गए हैं। चलो अब थोड़ा आगे देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। और अब हम आ गए हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। पहले हम इसकी इक्वेशंस देखते हैं। इसकी इक्वेशंस है एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हम ये तो जानते हैं जो परफेक्ट टेंस होता है उसमें हैज़ या हैव तो आता ही है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगती है, तो इतना जान गए हम। तो इसके जो पैसिव वॉइस है वो किस तरह बनेगा, इसे हम इसमें देखें इक्वेशन में। इसमें लिखा है कि जो ऑब्जेक्ट है उस रूम में ले आएंगे, ऑब्जेक्ट प्लस और हैज़ या हैव है, इन्हें हैज़ हैव भी रहने देंगे हेल्पिंग वर्ब इनकी प्लस, लेकिन हैज़ हैव में इन्हें बीन जोड़ देंगे, हैज़ हैव बीन। अगर प्लुरल होगा तो हैव और सिंगुलर होगा तो हैज़, और उसके आगे लगाते हैं बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तो जानते ही हो आप, वैसे इसमें पहले से वर्ब थर्ड फॉर्म होती है, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस और सब्जेक्ट था उसे ऑब्जेक्ट की जगह ले आएंगे, लास्ट में ले आए। लेकिन दोस्तों मैं थोड़ा भूल गया था, इस सब्जेक्ट से पहले बाई आता है ना, तो इसके आगे लिख देंगे बाई और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ये हम लिख देंगे। चलो इसके हम पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं, उनका पैसिव वॉइस बनाएंगे। पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं आई हैव डन द वर्क, तब मैंने कार्य पूरा कर लिया है, मैं कार्य पूरा कर चुका हूँ, इसका मतलब हो गया हिंदी में ये, इसका मतलब ये हो गया। तो इसका हम पैसिव वॉइस जो बनाएंगे ना वो बनेगा द वर्क हैज़ बीन डन बाय मी, मतलब कार्य मेरे द्वारा पूरा हो चुका है। अब हम देखते हैं कि ये बने कैसे। चलो
हम जानते हैं जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट हो जाता है। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है एक्टिव वाले में, इसमें सब्जेक्ट है द वर्ब, तो इसे हम लिख लेंगे शुरू में द वर्ब। और हम जानते हैं जो हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वो सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो ये सिंगुलर ही है, तो इसे लिख देंगे हम हैज़। हमने ऊपर क्या पढ़ा था, हैज़ के साथ हमें बीन भी लगाना, तो हम बीन भी लगा दे, चलो हैज़ बीन, इतना हो गया। इसके बाद हम लिख लेंगे जो ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें तो पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसलिए इसे डन ही रहने देंगे, डन। और हम जानते हैं इसके बाद क्या होगा, रहा इसमें आई मतलब मैं, वो क्या था सब्जेक्ट था एक्टिव में, इसमें हो जाएगा ऑब्जेक्ट। हम जानते हैं आई को हम बदलते हैं मी में, स्टेज की टेबल में दिखाते हैं हम आपको। आप इस टेबल में देख लो कि जो एक्टिव वॉइस था वो आई था, और जब वह पैसिव में गया तो वह हो गया बाय मी। इस तरह हम लिख लेंगे बाय मी लिख लेंगे, चलो लिखते हैं। तो हमने यहाँ लिख लिया बाय मी, तो इसलिए हमारे पूरा बन गया है द वर्क हैज़ बीन डन बाय मी। ये हमारा पहले एग्जाम्पल का पैसिव बन गया है। अब हम लिखते हैं सेकंड एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल है वाई हैज़ ही वॉट दीज मैंगोज़। तो इसका जो मैंगो बने मतलब इसका जो पैसिव बनेगा वह होगा वाई हैव दीज मैंगोज़ बीन बोथ बाई हिम। वो इसलिए बनेगा, चलो हम बताते हैं आपको। यह है इंटेरोगेटिव है, तो इंटेरोगेटिव ये रहेगा, आपको आप जानते हो इस बात को। तो लिखेंगे हम भाई को भाई कर देंगे, जो भाई है इसको भाई कर देंगे। और इसके बाद हम जानते हैं कि जो मतलब हेल्पिंग वर्ब होती है इंटेरोगेटिव में, उससे पहले लिखते हैं। तो इसमें पहले देखते हैं जो ऑब्जेक्ट जो उसमें एक्टिव वॉइस में जो कि पैसिव वॉइस में जाएगा सब्जेक्ट बन के, तो वह सिंगुलर है प्लूरल। तो दीज मैंगोज लिख रहा है दीज मैंगोज, यानी मैंगोज मतलब बहुत सारे आम हो गए, तो क्या हो गया प्लूरल हो गया। तो इसे हम लिख सकते हैं वाई हैव दीज, मतलब हैव लगा लेंगे इसकी जगह, वाई हैव दीज मैंगोज, इतना हो गया। और हम जानते हैं जो हेल्पिंग वर्ब होगी इंटरोगेटिव में, उसके बाद हम वो ऑब्जेक्ट लिखते हैं, इतना जानते हैं हम। और उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद फिर लिखते हैं बीन, तो इतना हो गया मैंगोज बीन। और इसके बाद हम लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख लेंगे क्या है बोथ हो जाएगा। और बाई हिम, जैसे कि हमने आई को मी में बदला था, तो ऐसे ही को हम हिम में बदलते हैं, और हर को उसमें मतलब सी को हर में बदलते हैं, यहाँ आ जाएगा बाई हिम। इसलिए हमने दूसरे एग्जाम्पल का ही पैसिव वॉइस कर लिया है, मतलब वाई हैव दीज मैंगोज बीन बोथ बाई हिम, इसका ये हो गया। तो इतना तो हम जानते हैं। जो इससे अगला होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसका हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते, इतना हम जानते हैं, तो नहीं बना सकते। तो इसलिए अब हम डायरेक्ट बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट का अगले पेज पर। चलो अब हम पास्ट टेंस के बारे में पढ़ते हैं, इसके पैसिव कैसे बनाते हैं। इसका पैसिव बनाना बहुत सिंपल है दोस्तों। अगर आपने प्रेजेंट के सारे जितने प्रेजेंट के जितने टेंस हैं उन सब के अगर आपने पैसिव बनाना सीख गए ना अच्छी तरह से, तो समझो इसकी भी कर दे, आप इसका आँख में इसकी कर दोगे अगर आपने उसके पैसिव बनाना सीख लेते हो आप ढंग से। तो दोस्तों चलो अब थोड़ा बहुत देख लेते हैं, थोड़ा बहुत देख लें, कुछ ना। वैसे तो इन पास्ट इंडेफिनिट जो होता है उसमें क्या होता है दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जहाँ भी इज आर एम है वहाँ हम वाज या वर लगा दें तो वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव बन जाएगा। वहाँ बाज और वर लगा दे दो, इतना सिंपल है। देखो अगर कॉन्टीन्यूस में बाज वर बीइंग लगा दें, इज आर एम बीइंग की जगह अगर हम बाज वर बीइंग लगा दें तो वह पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का पैसिव बन जाएगा, पैसिव वॉइस बन जाएगा। इतना चाहिए, देखो उसे एक बार करके देखो, गलत नहीं होगा आपका। एक है परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस, बस इसमें जहाँ आपने हैज बीन या हैड बीन लगाया था ना, हैज बीन या हैव बीन, वहाँ बस हैड बीन लगाना, इतना ही चाहिए। देखो बस अंतर क्या है, वहाँ इज आर एम था, यहाँ बाज और वर था, और वहाँ इज आर एम बीइंग था, यहाँ बाज वर बीइंग है।
वहाँ हैज़ या हैव बीन था, यहाँ हैड बीन हो जाएगा। इतना सा अंतर है, इतना जी है। और रहा कौन सा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। आप जानते हैं कि किसी का भी कॉन्टिन्यूस हो, कोई सी टेंस का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो तो वह नहीं बनता, उसका पैसेज नहीं बनता है। इतना जी। चलो अब हम देखते हैं इसके आगे फ्यूचर टेंस के बारे में। तो अब हम आ गए हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पर। इस पर आ गए हैं। पहले हम देख लेंगे इसके क्वेश्चंस। इसके क्वेश्चंस हैं एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब या वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल ये होता है। एक्टिव वॉइस में तो बहुत सिंपल होता है, जिसने टेंस पढ़ लेना, टेंस ही तो है ये, सिंपल है। बस इसका पैसिव वॉइस देखो, पैसिव वॉइस की क्वेश्चन क्या है। हमने ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट की जगह रख लिया, जानती है इधर कंपल्सरी है ये, परमानेंटली है ही। प्लस विल या शैल वही आएगा इसके हेल्पिंग वर्ब। प्लस अगर इसमें एक चीज़ जुड़ जाएगा, बस विल या शैल के साथ बी जुड़ जाएगा। विल या शैल प्लस बी जुड़ गया। प्लस अब जानते हैं जहाँ कहीं भी हो उसके एक्टिव वॉइस में कोई सी फॉर्म हो, लेकिन पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लगेगी वर्ब की, तो रख देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस। और जब हमें सब्जेक्ट रखते हैं हमें ऑब्जेक्ट की जगह, लेकिन जब इसे रखते हैं ना, इससे पहले बाई लगा देते हैं, तो जाएगा प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। तो क्या बन गई हमारी, ऑब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट, ये बन गई। इसी से हमारा सेंटेंस बनेगा ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव का। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो एग्जाम्पल है शी विल सिंग ए सॉन्ग, मतलब वह गाना गाएगी, वह एक गाना गाएगी। तो इसमें वो कौन सा है, ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग है एक्टिव वॉइस में, इसमें हो गया। और जो इसमें हम पैसिव वॉइस में लाएंगे तो यह सब्जेक्ट बन जाएगा। तो लिख लेंगे हम ए सॉन्ग, और इसके बाद क्या लिखना हमें, विल या शैल। ए सॉन्ग है मतलब सिंगुलर है तो बिली लगा देंगे, जैसे ए सॉन्ग बिल। इसके बिल लगाने के बाद हम लगा देंगे बी, इसमें लिख रहा है विल या शैल प्लस बी, तो ए सॉन्ग बिल बी। और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे इस जगह, सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग, तो संग। अब सी क्या है, वो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में। लेकिन जब इसे पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की तरफ लाएंगे तो इसमें कुछ कंडीशन भी चेंज होती हैं, थोड़ी चेंज हो जाते हैं। जैसे कि आई का मी हो गया था, ही का हिम हो गया था, ऐसे सी का हो जाएगा हर, सी का हर हो जाएगा। चलो हम लिख लेंगे इसे हर, बाई हर। तो यह बना पूरा पैसिव। ए सॉन्ग विल बी संग बाई हर, मतलब एक सॉन्ग उसके द्वारा गाया जाएगा, मतलब इसका यह हो गया हिंदी में। अब हम इसके बाद एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। विल द इंटरोगेटिव को ले रहे हैं हम, विल द टीचर नॉट टीच यू हिंदी टुडे, मतलब क्या तुम्हारे टीचर ने आज तुम्हें हिंदी नहीं पढ़ाएंगे, इसमें ये कहा गया है। तो ये कहा गया है इसमें। तो इसके जो वो होएगा पैसिव, उसमें वो बनेगा कि क्या तुम्हारे टीचर के द्वारा आज हिंदी नहीं पढ़ाई जाएगी, ये बनेगा। इसे चलो हम बनाते हैं। अब इसे बनाएंगे विल यू नॉट बी टो हिंदी टुडे बाय द टीचर। अब ये कैसे बना, अब इसे आपको हम बताते हैं। चलो बिल मतलब इंटरोगेटिव एक्टिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस भी इंटरोगेटिव होएगा जरूर, आप जानती हो। तो विल आएगा इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, फिर ऑब्जेक्ट तो यू ही है ही, क्योंकि तुम्हें तो पढ़ाना है ना, तुम्हें तो ना पढ़ाने के, इसका मतलब तुम्हें ऑब्जेक्ट हो गए तो यू जो ऑब्जेक्ट हो गए सब्जेक्ट में जाएंगे यू। और इसमें नोट आ रहा है, देखो एक्टिव वॉइस में नोट है तो यू के बाद नोट लग जाएगा, फिर उसके बाद लगेगा बी। अगर नोट नहीं होता तो हेल्पिंग वर्ब इंटरोगेटिव जो होते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के बाद बी। अगर नोट है तो बी से पहले नोट आता है। इसके बाद टीच फर्स्ट फॉर्म है, टीच की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, ये वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या आएगी वर्ब की, टो, तो ले देंगे टो लिखने के बाद हमें क्या ना पढ़ाई उन्होंने, हिंदी नहीं पढ़ाई, कब, आज। तो टो के बाद लिखेंगे हिंदी टुडे लिख देंगे। फिर इसके बाद लिखेंगे हम वो सब्जेक्ट से पहले हम जानते हैं बाई आता, तो बाई लगा लेते हैं हम पहले। चलो बाई लिख लिया हमने, बाई द टीचर, सब्जेक्ट क्या था टीचर, क्योंकि उसने पढ़ाया था।
टीचर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आ गया हमारा ऑब्जेक्ट को, तो हमारा आ गया टीचर। तो पूरा यह बन गया विल यू नॉट बी टो हिंदी टुडे बाय द टीचर। चलो अब हम आगे देखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। हम जानते हैं दोस्तों फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता, इसलिए हम अब डायरेक्ट देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चलो स्टार्ट करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। पहले हम इसके इक्वेशंस देख लेते हैं। एक्टिव वॉइस में इसकी इक्वेशन बननी है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल हैव प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये इक्वेशन इसकी बननी है एक्टिव वॉइस में। और जो पैसिव वॉइस में बननी है वो बननी है जो ऑब्जेक्ट बस आगे को आ गया ऑब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव बीन। फिर है क्या लग जाएगा, जहाँ की ये हैव है ऊपर एक्टिव वॉइस में हैव है ना, फिर इस जगह हैव की जगह हैव बीन लग जाएगा। पैसिव वॉइस में हैव बीन लग जाएगा, बीन जुड़ जाएगा बीन इसमें बस। और जहाँ वर्ब है प्लस वर्ब है वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जाएगी प्लस जहाँ सब्जेक्ट है हम जानते हैं सब्जेक्ट से पहले बाय लगाएंगे, पहले सब्जेक्ट प्लस वो बाय प्लस सब्जेक्ट। ये हो गया हमारा, अब पूरा हो गया ये हमारा ऑब्जेक्ट प्लस विल या शैल हैव बीन बाय वुड फॉर्म बाय सब्जेक्ट, इतना हो गया। चलो अब हम पहले इसके कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। इसका फर्स्ट पहला एग्जाम्पल है इसका ही विल हैव डन इट। तो चलो इसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। इसका पैसिव वॉइस बनेगा इट विल हैव बीन डन बाय हिम। चलो इसे एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा। यह इसलिए आया कि ये हमारा ऑब्जेक्ट मतलब जो एक्टिव वॉइस है उसमें ऑब्जेक्ट है इट, इसे हमें सब्जेक्ट बनाना है। पैसिव वॉइस के लिए हम बनाते हैं सब्जेक्ट, मतलब इसे सब्जेक्ट की जगह ले आएंगे तो हो जाएगा इट। और बिल का तो वही रहेगा बिल हैव का बिल हैव भी रहेगा, लेकिन इसमें क्या एक्स्ट्रा हो जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा बीन। इसका मतलब ये हो गया बिल हैव बीन, इतना आ गया। और डन, अब हम वर्ब जो वर्ब है उसमें एक्टिव वॉइस में वो डन है, इसलिए पैसिव वॉइस में जो वर्ब बनाएंगे हम थर्ड फॉर्म लिखेंगे इसकी। तो इसकी थर्ड फॉर्म जो है ना डन की वो डन ही है, इसलिए डन आ गया। और इसमें एक्टिव वॉइस में ही जो है वह एक सब्जेक्ट है, इसलिए अब इसे हम पैसिव वॉइस में ले आएंगे तो यह ऑब्जेक्ट के स्थान पर पहुँच जाएगा। तो इसलिए ही कन्वर्ट हो जाएगा हिम में उस टेबल से। आप जो मतलब जहाँ सबसे पहले देख लीजिए मैं वहाँ टेबल दी थी सबसे पहली टेबल, उसमें इसमें ही का ही में जाएगा। लेकिन हम जानते हैं हम जो लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखते हैं पैसिव वॉइस में उससे पहले बाय लगा देते हैं, तो यह पूरा हो जाएगा इट विल हैव बीन डन बाय हिम। तो हमारा पहला एग्जाम्पल बन गया है, हो गया है पूरा। सेकेंड एग्जाम्पल है विल यू हैव हेल्प्ड हरी बिफोर द टीचर कम्स। क्या तुमने हरी की सहायता करी टीचर के आने से पहले, सहायता करोगे टीचर के आने से पहले, इसका मतलब ये है। तो इसे हम बनाएंगे, यह बनेगा विल हरी हैव बीन हेल्प्ड बाय यू बिफोर द टीचर कम्स। इसका ये बन जाएगा। चलो हम इसे एक्सप्लेन करके दिखाते हैं कैसे बनाओ। तो हम इंटरोगेटिव है एक्टिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस भी इंटरोगेटिव आएगा, इंटरोगेटिव में ही बनेगा। इसमें लिखेंगे बिल लिखेंगे इसमें बिल। फिर इसके बाद देखो ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है मतलब ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, इसका ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है हरी, इसलिए हम लिखेंगे हरी बिल हरी। और हम जानते हैं हेल्प जो इंटरोगेटिव होता है सबसे पहले इसमें हेल्प वो लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता जो सब्जेक्ट बना बात को आके वो लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे हैव बीन। तो हम लिखते हैं बिल हरी हैव बीन। फिर हम लिखते हैं हेल्प्ड, जो हेल्प्ड मतलब इसकी जो थर्ड फॉर्म है ना, जो हेल्प्ड है ये खुद ही थर्ड फॉर्म है क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म आती है, तो इसे लिख देंगे हम हेल्प्ड बाई। अब हम लिखते हैं इससे बात लिखते हैं बाई, क्योंकि जो ये है मतलब इसमें जो सब्जेक्ट था वो यू था, यू। तो इसमें एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो जाएगा ये, तो इससे पहले लिख देंगे बाई, इन्हें लिख दिया। इसके बाद हम लिखते हैं तो सेम सेंटेंस बचाना है, इसके बाद ये बिफोर द टीचर कम्स, तो इसके बाद इसलिए सेम टू सेम इसी लिख देंगे बिफोर द टीचर्स कम्स। इतना हल्का है। तो दोस्तों इसी प्रकार हम टेंसेस वाले पैसिव वॉइस का एंड करते हैं और
वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों, और कमेंट्स में बताना वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।